ना तुमने इसे कोई तमीज सिखाई है, ना कोई अदब आदाब। जैसे खुद गंदी हो वैसे ही बच्ची भी गंदी है। बदलिहाज मुंह फट औलाद। नजर आ रही है तुम्हारी तरबियत मुझे। तेरा ना लाख लाख शुक्र है। पता है आपको, मैं बहुत परेशान थी। क्यों, मुझ पे एतबार नहीं था? तबार तो था आप पर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। आप यहीं रुके, मैं इसे ठिकाने लगा कर आती हूँ। वैसे ये अंदाजन कितने का होगा? अब तो मुझे पैसे दोगी? जाहिर सी बात है, एहसान नहीं लेती मैं किसी का। तुम्हारी जैसी औरत पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ने वाला। याद है वो क्या करवाया था तुमने? हाँ, वाइटनिंग फेशियल। 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो असर हो जाता। मैं रेहाना के घर गई थी शर्ट का डिजाइन देखने। अभी बताती हूँ तुम्हें कि बगैर इजाजत के घर से कैसे जाया जाता है। चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, गुम करो अपनी शक्ल यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे वक्त पे आया शकील। ए भैया, इस दफा तनख्वाह मिले ना तो जरा मुझे गीजर लगवा दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ठंड। अम्मा, इस महीने तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगले महीने पे डाल देते हैं बात को। क्यों क्यों मुश्किल हो जाएगा भला? वो अभी कुछ दिन हुए दोस्त को उधार दिए, जाहिर है फौरन तो नहीं वापस मांग सकता, तो अगले महीने कर दूंगा फिर। ये अच्छी रही भाई, दोस्तों को उधार देते फिरो, अम्मा चाहे जोड़ों के दर्द से मर जाए। लगवा देना खैर अगले महीने, तेरी ठंड बर्दाश्त। भाभी मेरे लिए भी चाय दे दीजिएगा। अम्मी, अम्मी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। तुम्हारे बाबा ने ला के दिया मुझे ये सब कुछ। अच्छी लग रही हो ना? है आपके लिए। अच्छा आप देखो, मेहरू खाला को मत बताना वरना सब उठा कर ले जाएंगे वो। ये चीजें कहाँ से ली तुमने? वो मैंने दराज में से निकाला। आपने मेरे लिए सरप्राइज रखा था ना, तो मैंने सोचा मैं आपको भी सरप्राइज दे दूं। कैसी लग रही हूं मैं? कम अकल, जाहिल औरत। किससे पूछ के तुमने ये चीजें इस्तेमाल की? किसकी इजाजत से तुमने इस्तेमाल की ये चीजें? कम से कम पूछ तो लेती, किसी और का सामान है ये। जहालत दिखा दी ना अपनी। दफा हो जाओ यहां से, और इसे भी ले जाओ अपने साथ। सत्यानाश कर दिया सारी चीजों का। टैक्सी वाले को पैसे मैंने दे दिए। अरे दे दिया आपने? कितने दिए मुझे बता, मैं आपको वापस करती हूँ। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी आप लोगों से पैसे लेना मुनासिब नहीं लगता। देखा अम्मी आपने कितने ग्रेट हैं। मेरी अम्मी ने तो आपको पहली दफा देखते साथ ही कह दिया था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत बाइखलाक इंसान भी हैं। मैं अच्छों के साथ अच्छा ही होता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे तो लग रहा है कि मुझे एक और बेटा मिल गया है। अब ये बच्चा तो कुछ जानता भी नहीं है ना। आज तो मुझे दोनों जहाँ की खुशियाँ मिल गई, दो बेटे मिल गए। आए, मैं ले जाता हूँ। मैं उठा लूँ? मैं ले जाता हूँ। ये देखो। वाह यार, ये तो बहुत प्यारा है। तुम्हारा है क्या? हाँ, अम्मी लेकर आई है। पता है, जिंदगी में पहली बार अच्छे कपड़े लेकर आई है। देखो देखो, काम भी बहुत प्यारा है। ऐसे महरूब, हर टाइम नाशुक्री अच्छी नहीं होती। कोई ना शुक्री नहीं करी मैं। अब जो चीज अच्छी होती है उसकी तारीफ भी तो करती हूँ। वैसे यार महरूब, तू है बहुत प्यारी। तुझे तो कोई मॉडल शॉडल होना चाहिए था। पता है क्या, मुझे ना बड़ा शौक था मॉडल बनने का। एक दिन मैंने ना मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाई। ये खलील भाई ना बहुत जालिम इंसान है, इन्होंने मेरा फोन तोड़ दिया। अल्लाह पूछेगा इन्हें। अच्छा जरा मैं सेट करती हूँ, बिल्कुल अनारकली के स्टाइल में। अनारकली?
मैं ना अपने लिए नारकली वाला फ्रॉक बनाऊंगी और मेरे आगे मधुबाला भी शर्माएगी। ऐसे सारे काम आते हैं तुझे। अच्छा सुन, मेरी शादी में लुड्डी खेलनी है तुझे, याद रखना। और मुझे वो स्टाइल बहुत पसंद है जो तूने शादिया की शादी में किया था। कौन सा? वही लुड्डी वाला। वो ये? एक सेकंड, तुम्हारी शादी पे क्यों करूं मैं? ज्यादा करने से ना कदर कम हो जाएगी मेरी। अच्छा, तो किसकी शादी में करोगी? अरे कौन आ गया इस वक्त? अरे नहीं तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारे घर की किस्मत जाग गई। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज कर दूं। आओ ना, अंदर आओ। ये बात थी। बिल्कुल। भाई शकीला, इतनी प्यारी बेटी तुमने कहाँ छुपा के रखी थी? बड़ी वाली की तो तुमने बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी। शुक्र है इस पे ये जुल्म नहीं किया है। अरे जुल्म कैसा? बेटियों की शादियां तो जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। बस उनके अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनकी नसीब रोशन करे। देखो भाई शकीला, मैं तुम्हारी तरह कम उम्री की शादी पे बिलीव नहीं करती हूँ। अब तुम मुझे दूसरों की तरह गलत मत समझ लेना। क्यों गलत क्यों भाई? हर इंसान की अपनी राय होती है। नहीं देखो ना, लोग ये कहते हैं कि नाहिद अपने बेटे पे जुल्म कर रही है, उसकी कमाई के चक्कर में उसे बूढ़ा कर रही है, बहू की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुट्ठी खोल नहीं रही है। अब कोई पूछे इनसे, मेरा बेटा कोई जुगनू तो है नहीं कि मैंने मुट्ठी में कैद कर लिया है। तुम खुद सोचो, अगर कोई लड़का अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना उठा सकता हो, अच्छा ना कमा रहा हो, तो फिर उसकी शादी कर दी जाए। भाई किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना अक्लमंदी की बात नहीं है। लड़कियां अपनी आंखों में ढेरों ख्वाब सजा के दूसरे घर आती हैं, और वही ख्वाब राख बनकर अगर उनकी आंखों को धुंधला दें तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है, उम्र भर का रोना मुकद्दर हो जाता है। भाई मैं तो कम से कम किसी मासूम लड़की की जिंदगी जहन्नम नहीं बना सकती। इतनी अच्छी सोच है नाहिद आंटी की। मगर नाहिद, तुम्हारा बेटा तो माशाल्लाह से अच्छा खासा कमा लेता है ना, फिर तुम्हें किस चीज की टेंशन? अरे टेंशन तो कोई भी नहीं है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहा है मेरा बेटा। बस अभी तक कोई ऐसी लड़की मुझे नजर ही नहीं आई जो मेरे दिल को लग जाए। अच्छा अच्छा, चाय पियो और ये बिस्किट भी लो ना। हाँ हाँ बिल्कुल लेती हूँ। अब खुदा ने दिया है तो क्यों नहीं पहनेंगी? अब बस तुम मम्मी को तंग नहीं करना। अरे आप ही छोड़े इस बात को, मैं आपको क्या बताऊं, वो इतनी प्यारी लग रही थी ना साड़ी में, और उन्होंने साड़ी के साथ मैचिंग की नाजुक सी ज्वेलरी भी पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तो बस उन्हें देखती रह गई। कहीं तुमने पूछ तो नहीं लिया कि शॉपिंग कहाँ से करती हैं? अरे वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया था। अच्छा आप ही सुने, उन्होंने ना आपके लिए, मेरे लिए और अम्मी के लिए, सबके लिए ब्रांडेड ड्रेसेस लिए, और मैं वो सारे ड्रेसेस ना अभी सिलवा के पहन लूंगी। मैं शादी के लिए बिल्कुल नहीं रखूंगी, जैसे आप कहती है ना कि जहेज के लिए संभाल के रखो, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुने, आप ना शाम को जरूर आइएगा, I mean, कल शाम। तुम ना मम्मी को तंग करोगी। अच्छा खैर, मैं ना कल आ नहीं सकूंगी, खलील के दोस्त आ रहे हैं घर पे, मुझे खाना भी बनाना। फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम आ जाओ ना, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन आप ही मैं आऊंगी किसके साथ? अगर मैं रिक्शे पर अकेली बैठकर आई तो खलील भाई मुझे ढेर सारी बातें सुनाएंगे। अच्छा तो मैं काम करती हूँ, मैं खलील से कहूंगी कि दुकान जाने से पहले तुम्हें यहाँ छोड़ दें। ठीक है, देख लें अगर वो आपकी बात सुन ले तो। वैसे मैं अपने कपड़े रेडी रख लूंगी, अगर वो आ रहे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी, वरना फिर वो मुझे ढेर सारी बातें सुनाएंगे, चिक चिक पिक पिक करेंगे। अच्छा आप ही, मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने, आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय।
नहीं, अभी तक तो नहीं आए। आपने फोन किया था? मैंने फोन किया था, वो कह रहे थे मैं खाना खा के आऊंगा। जवेरिया का फोन? वो खुद आई थी क्या? वो तो खुद आई थी शाम को, अदर बाबा को लेकर गई थी। आप घर का ख्याल रखना, मैं भी इंशाल्लाह कल परसों तक आ जाऊं। जी बेगम साहब, ठीक है, बेहतर है। खुदा हाफिज। लो जी, आ गए मनिकुल मौत। फिर पूछेंगे लिपस्टिक क्यों लगाई है और लाकर किसने दी है। शुक्र है कोई तो है जिसका तुझे भी डर है। डरवर नहीं अम्मा, इज्जत करती मैं उनकी आपी की वजह से, इसीलिए चुप करके उनकी सारी बातें सुन लेती। अच्छा चल, जा जाके दरवाजा खोल, आज डांटनी पड़ेगी। देखते हैं अम्मा। शुक्र है अल्लाह का। पर्पल ड्रेस काफी सूट करता था फिर। ये भाभी ने कहा होगा इतना तैयार होकर आने के लिए। हालांकि घर जा रही हूँ, अब ऊट पटांग कपड़े पहन के थोड़ी जा सकती हूँ। खाला के घर तैयार श्यार होकर आने में तो कोई मसला नहीं, बल्कि भाभी को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी। रही बात बाकी लोगों की तो जनाब आप उनकी फिक्र मत कीजिए। जाहिर है जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे तो होते ही। कांटे नहीं, खाला के घर में पूरा का पूरा जंगल है। ए लड़की, ये जो तुम हर वक्त मेरे भाई की बुराइयां करती रहती हो ना, ये बात मुझे कतन पसंद नहीं। वो खुद कहलवाते हैं। मुझे तो ना आप ही की किस्मत पर बहुत अफसोस होता है। जारी भाभी खुश है वहां पे, हम सब उनका साथ देते। लेकिन शौहर के साथ की ना कुछ और बात होती है शकील भाई, और ये बात आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप भी तो मर्द हैं। तुम्हारी बहुत सारी बातें बगैर कहे मैं समझ जाता हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, बड़ी बात है भाई। साथ तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं पुराना मोहल्ला छोड़ना पड़ा। अब यहाँ भी तुम तमाशा शुरू कर देना। देखो साथ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है अपनी हरकतें सुधार लो। अगर हम यहाँ से भी निकाले गए ना तो हमें कहीं और जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी अपनी हरकतें का काम। याद है ना वो पड़ोस वाली खाला, जिनके बेटे के साथ तुम्हारा चक्कर था, कैसा जलील करके गई थी तुम्हें। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी अगर आइंदा मुझसे तुमने बदतमीजी की। बड़ा आया मुझे मेरे चक्कर याद दिलवा रहा है। खुद तुम्हें अम्मी कहाँ से पकड़ के लाती थी, भूल गए हो तुम? ये आखिरी थप्पड़ है गुलशन, तो मैंने बर्दाश्त कर लिए। अगर अब तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। मैं जो मर्जी करूं, तुम अपने काम से काम रखा करो। देखा है मैंने, उस खलील बंदर के आगे पीछे घूमती हो तुम। बंदर हो गए तुम खुद। वो हमारे काम आने लगा है, इसी तुम्हें चुपता है। अब वो ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? सारा मोहल्ला तुम लोग की बकवास सुन रहा है। अब दोनों मिलकर यहाँ से भी निकलवा देना। तो हम समझाएं इसे कि अपनी जबान पे काबू रखा करे। आप इसको समझाएं कि अपने हाथ काबू में रखे। छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मार खाने वाले जमाने गए। अल्लाह ही समझे तुम दोनों से, मेरा तो जीना हराम कर दिया है तुम लोगों ने। मेरू, जब तक मैं ये काट रही हूँ गोभी काट दो। क्या आप ही, आपको पता है ना मैं नहीं काट सकती। इतनी मुश्किल से वो महंगी वाली क्रीम ली थी, अब वो भी खत्म होने को आई है मेरे। अरे अरे अरे, इतनी बातें करती हो तुम दोनों। जितनी तेज जबान चल रही है उतनी तेज हाथ भी चलाओ तो काम भी जल्दी हो जाए, वरना खलील के गुस्से से तो अच्छी तरह से वाकिफ हो। आ गया तो शोर मचाएगा कि अंडिया नहीं पक्की अभी तक। अब खाला हम काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बातें भी कर रहे हैं। वो क्या है ना, मुंह बंद करके तो काम करने से रहे। वैसे भी उस दिन अम्मी बता रही थी कि आप और अम्मी साथ साथ ना बातें भी करते थे और काम भी करते थे, सारा काम निमट जाता था। अरे हमारे वक्त की क्या बात कर, बहुत अच्छा वक्त था। अरे इतना टाइम होता था, सारा दिन इतना लंबा कि हम लोग काम भी करते थे और दिन भी खत्म नहीं होता था। अब तो पता नहीं क्या हो गया दिनों को, वक्त जो है वो पर लगा के उड़ रहा है। अम्मा, वक्त तो अभी भी वहीं पर ही है और वैसा ही है। ये हम लोग हैं जो भागे चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या किताबी बातें कर रहा है। देवी,
बिरयानी पक जाए तो एक प्लेट ऊपर वालों को भी भिजवा देना। दोनों माँ बेटियां जो पकता है हमें जरूर भिजवाती है ना। चलो वो अम्मी अरे चलो ना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो। भिजवा दूंगी उनको भी। वैसे भी खलील का खाना उनके बगैर अब कम ही हजम होता है। वैसे ये कौन सा नया मसला है? कोई नया चक्कर चल रहा है उनका? तुम भी ना पता नहीं क्या मतलब निकालती रहती हो बातों का। अरे भाई कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो पता है सारे जहां का दर्द जो है खलील के जिगर में है। बस इसी तरह उनकी भी फिक्र है। अभी 1000 मर्तबा मैंने आपको एक ही बात समझाई है, कभी इस किचन से निकलकर अपना हुलिया भी ठीक कर लिया करें। वो खलील भाई को देखे जरा, अंग्रेजी फिल्मों का हीरो समझते हैं अपने आप को, और आपका किरदार उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रास का है। वो तो अपना टाइम पास कर लेते किसी न किसी से। अभी कुछ महीने पहले की बात है, सनम खान से इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी अल्लाह करके, पता नहीं अब किसी के साथ नया चक्कर शुरू हो गया उनका। अच्छा बस कर दो, बहनों ही है तुम्हारे, और अगर दूसरों से हंस खेल के बात कर ली तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के साथ हंसना बोलना फर्ज और आपके साथ गुनाह। बस कर दें आप ही, आपका ना अल्लाह ही हाफिज है। ओए, कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो तुम? तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। तुम इन लफंगों के साथ यहाँ मौज मस्ती करते फिर रहे हो? भाई छोड़े मुझे। क्या छोड़ूं तुम्हें? हाँ, तुम्हें कुछ शर्म है गधे? तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती है, कुछ एहसास है तुम्हें इस बात का? आंखें देखो अपनी, उम्र देखो और सिगरेट पी रहा है, शर्म आती है कुछ? हाँ ठीक है, आप छोड़े मुझे। आप होते कौन है हमारे मामला में दखल देने वाले? तेरी ऐसी की तैसी जबान चलाता है मुझसे। चलो मेरे साथ, और तुम दोनों निकलो यहाँ से, आइंदा साथ के साथ नजर मत आना। चलो तुम आओ, तुम्हारी माँ को बताता हूँ। खलील भाई छोड़े, आप मुझे छोड़े। ज्यादा जबान ना चलाओ, एक उल्टे हाथ का दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो बात। यार वो कौन था? कोई नहीं, ऐसे ही मामा बनने की कोशिश कर रहा था। और तो देखा मैं इसके साथ करता क्या। सिगरेट पड़ी है। अच्छा सुनो, शकील की अम्मा को ही देना, जेबू क्यों ना प्लेट थमा देना, अपने बच्चों को खिला देगी। एक बात 10 दफा बोलेंगी अम्मी, सब सुन चुकी हूँ मैं। क्योंकि तुम इंतहाई बुद्धू हो, जहाँ मेरी नजर जाती ना वहाँ तो तुम देख भी नहीं सकती, इसीलिए बता रही हूँ। अरे इतनी जल्दी स्कूल से आ गए, क्या हुआ? स्कूल की छुट्टी थी, मुझे नहीं पता। स्कूल गया तो पता चला वो जो हमारे मास्टर हैं उनके अब्बा बहुत हो गए। सारे टीचर उनकी ताजियत ही ले गए। ओहो, अल्लाह ने जन्नत में जगह दी। एक मिनट, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो और तुम गुस्से में? नामुमकिन, क्या बात है? मैं उस खलील की वजह से गुस्से में हूँ। और इस तो बोलो, नहीं तो सुन लेगा। तो सुन लेगा तो क्या बिगाड़ लेगा? वो होता कौन है हमारे घर के मामलात में दखल देने वाला? हुआ क्या है, मुंह तो खोल। अम्मी उसने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती की, मुझे रोड पे गालियां दी और मारा भी। अरे मेरा मासूम बच्चा, ऐसा क्यों किया खलील ने? अम्मी, आप इसे ज्यादा मासूम मत समझे, इसके सारे करतूत आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। तो मैं जो मर्जी करूं, वो होता कौन है रोक टोक करने वाला? होता कौन है? मकान मालिक है वो। पैसे देते हैं उसको, फ्री में नहीं रहते। तुम एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर अब उसने रोक टोक की तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। और तुम भी अपने खलील भाई से जरा दूर रहो। खलील को रोकना होगा, किसी दिन बच्चे से बेइज्जती करवाएगा। अम्मी, अब ज्यादा इसे बच्चा मत समझे। जितना जमीन के ऊपर नजर आता है ना, उतना ही जमीन के अंदर भी है ये। हल्का मत लिया करें अब इसे। देखा नहीं कैसे ताने देके गया अभी मुझे। अच्छा चल, बताना तो मैंने बनाया। आप मुझे इतना बुद्धू क्यों समझती हैं? मैंने इतना बारीक मेवा काट के डाला है ना, लगेगा जैसे घर में ही बना है। मैं देकर आती हूँ।